जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। साइमा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साइमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आई है चैनल पे? जी, मैंने कल ही आपका चैनल देखा है और मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। बीइंग अ मुस्लिम, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे लगा शायद मुझे यहाँ पे कोई बात, पहले तो कुछ आपको सजेशंस अगर एक दो दे दूं, अगर आप सुनना चाहें तो। जी बिल्कुल सुनूंगा। पहले उसके पहले आप नमाजें पढ़ती है? साहिल टेस्ट हो अल्हम चुका है, अभी जस्ट रब्बानी जी के चैनल पे थे ये। जी, अच्छा, जी, जी, टेस्ट ले जी, मैं लिया। वहाँ पे थी। मेरे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको बीच में अगर कट जाए तो फिर आप समझ जाना कि कुछ यहाँ पे पता नहीं उनके चैनल में इश्यू था या आपके चैनल या मेरे नेटवर्क का इश्यू है, मुझे कुछ आइडिया तो नहीं यहाँ है। पे लेकिन वहाँ आपकी आवाज कट रही थी, तो कट फिर क्या रही उनके थी। नहीं, यहाँ चैनल पे में नहीं नहीं, उनके चैनल चैनल में देखते हैं, शायद। चलो एनीवेज। आपकी अच्छा, आवाज एकदम क्लियर है। जी साइमा जी, कल बताइए। बाई चांस ही मैंने एक आपका चैनल, एक वो वाला चैनल और एक और चैनल था, हम्म। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एक्स मुस्लिम के नाम से ही, पता नहीं मुझे नाम भूल गया। तो ओके। आपके चैनल पे मुझे एक बात तो मुझे ये पूछनी थी, आपका तो शायद बहुत पुराना चैनल है क्योंकि अभी काफी सारे हम्म। लोग शायद देख रहे हैं। तो अभी भी हम्म। आपने इस्लाम को तो छोड़ दिया है, हम्म। लेकिन अभी भी आपने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाया हुआ है। तो अब अगर क्योंकि आपकी पहले एक न्यू, जी, क्योंकि पहले पहले आप मुस्लिम थे मुसलमान ना, था ना। हम्म। तो अब आपकी तो एक न्यू आइडेंटिटी होगी। तो अब हाँ, अभी भी एक्स मुस्लिम मुस्लिम, की आइडेंटिटी। तो अभी नहीं, भी मैंने आप कोई एक्स मुस्लिम के नाम पे व्यूज लेने या उसको अब तो आपका जो भी नया नाम होगा या कुछ भी जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते होंगे, नहीं तो करता आप हूँ। तो आप एथियस्ट हैं अब। नहीं, मैं साहिल हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो तो बस मुझे, मैंने कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया है और मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और मुझे मेरी ये आइडेंटिटी जो है अच्छी लगती है, एक्स मुस्लिम, क्योंकि मुझे जब भी एक्स मुस्लिम कोई मेरे नाम के साथ लगाता है तो मुझे गर्व होता है कि यार मैं पहले दिमागी अपंग था, मैं अंधविश्वासी था, अब मैं नहीं हूं। तो मुझे खुशी होती है कि यार 30-32 साल दिमागी अपंगता में रहने के बाद मैं इस दिमागी अपंगता से, इस अंधविश्वास से मैं बाहर निकल गया, तो मुझे खुशी होती है। तो एवरी टाइम व्हेन आई राइट एक्स मुस्लिम विथ माय नेम, या कोई मेरे नाम के साथ एक्स मुस्लिम साहिल कहता है, तो आई फील प्राउड कि मैं इस दिमागी अपंगता से बाहर। आप बताइए वैसे मुझे साइमा जी कि आप इस दिमागी अपंगता में क्यों है, इस वैसे तो इट शुड अंधविश्वास बी में क्यों है? वैसे तो इट शुड बी अ शेमफुल थिंग, लेकिन नाम आपने फिर भी वाई? मुस्लिम के नाम से ही आपका चैनल चला, बीच में नहीं, आता मुस्लिम ही है, भले नहीं, एक्स था। बिल्कुल नहीं, नहीं, विदाउट नहीं। इट यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। मुस्लिम चलिए, तो आ ही रहा अगर है, एक्स ओके, मुस्लिम थे अगर भले, थे तो थे। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स मुस्लिम की वजह से चला है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों तक इस्लाम की हकीकत पहुंच रही है ना। देखिए, आपने भी एक्स मुस्लिम नाम देख के ही हमारा चैनल देखा ना। आप सोचो कि अगर आप एक्स मुस्लिम नाम नहीं देखती तो हो सकता है आप इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं आता कि यार ये बोल क्या रहा है। लेकिन आपने हम्म, देखा, बातें भी मुझे सुनी। गुस्सा आया, हाँ, और हाँ। इस हाँ ठीक है, गुस्सा आता है। यहाँ पे हमने जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है मुसलमानों के साथ, वो यही है कि जब स्टार्टिंग में चैनल देखते हैं बहुत गुस्सा आता है, गालियां देते हैं मन ही मन में, कभी इधर आके चैनल पे भी गाली देते हैं। फिर उसके बाद सुनते हैं, फिर देखते हैं यार बात तो सही कर रहा है, रेफरेंस जो दे रहा है वो भी सही बता रहा है। उनके द तो ब्रेन फिर लैक ऑफ नॉलेज जिनको होगा वही शायद कहते होंगे कि बात ठीक कर रहा ओके, आपको नॉलेज है साइमा जी? है। मुझे आपसे ये बात, एक बात और पहले मैं कर लूं, फिर मुझे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन में पढ़ना भी नहीं है। मैं हम्म। स्कॉलर तो नहीं हम्म। हूँ, लेकिन मैंने कुरान मजीद ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, अहादीस पढ़ी नहीं हुई तो है, फिर नॉलेज कैसी काफी है आपकी? सारी, फिर आप काफी अपने आप को सारी। नॉलेजेबल। साइमा जी, एक एक पहले तो देखो, एकदम स्कॉलर नहीं हूँ पानी मैं, अगर स्कॉलर साइमा नहीं जी, हूँ। जी, जी, एक जी। मिनट, आराम से, मैं देखो कितना आराम से काम बात कर रहा हूँ। एकदम आराम से आपको इधर पूरा मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको कुछ चीजें बताई जाएगी, एब्सोल्युटली फाइन। जी, ठंडे हो जी, जी। जाए, एकदम पानी पी ले, सुकून से बात करें, कोई घाई नहीं है। हम लोग की स्ट्रीम 4-4 बजे तक भी चलती है,
कोई मुश्किल नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं, ठीक है। ओके, आप कह रही हैं कि यार जो जिसको नॉलेज नहीं होता है वो हो जाते हैं। अब मैंने आपको पूछा कि आपको नॉलेज है इस्लाम का, तो आप कह रही है कि नहीं, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूँ। आपने मेरी पूरी तो बात नहीं सुनी ना। स्कॉलर्स पूरी वाला बात नॉलेज, बता दो, स्कॉलर्स वाला कितने नॉलेज ये लेवल होता का है कि, knowledge? जी, स्कॉलर्स वाला नॉलेज ये होता है कि कुरान मजीद में 1000 चीजें हैं, लेकिन ओके अगर आप कहोगे 60% नॉलेज, 70% नॉलेज कुरान ट्रांसलेशन अहादीस से, तो वो मुझे है। ओके, आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरे बहुत अजीज, मेरे दिल के तारे, नहीं, मुझे बल्कि आपसे ही बात मेरे नहीं, करनी है। हाँ बाबा थोड़ा सब्र करो, आपसे मैं मैं ही थोड़ी बात देर की करूंगा। हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकूंगी इस वजह से भी, मुझे थोड़ा, मैं 10-15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगी, मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे एक उस्ताद ही समझ लीजिए, हमारी आंखों के तारे हैं, उनके आने से नूर आ जाता है। अभी तो फिलहाल वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है, हमारे एडम उपसीकर उर्दू साहब हुज्जतुल मुर्तदीन है, तो उनका कमेंट आ चुका है। एडम साहब का कमेंट में फर्सी सलाम है, कहते हैं दीदी गुस्से में हंस रही है। वो तो लग जाता है ना, मालूम पड़ जाता है क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत से बार जिन लोगों का एक फेथ मिनट आपकी तरह, सायमा नहीं जी, नहीं, जिन लोगों का फेथ आपकी तरह वीक नहीं होता ना, वो ऐसे गुस्से में ही आते हैं, उनको एंड तक हिला नहीं सकता कोई। ओ कोई बात नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह, कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहुत से बार है ना एडम साहब, हमको ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इट्स अच्छा, प्यारे वेरी प्यारे एविडेंट। भाई, डियर ब्रदर, एक बात और मैं करूंगी, मुझे डिस्कशंस करनी ही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना वो डिस्कशन गोल नहीं गोल करनी बात, है, डिस्कशंस नहीं करनी, मुझे अपना एक सजेशन, एक दो बातें रखनी है, अगर आप बस वो सुन नहीं लें तो सिर्फ। ऐसा कैसा चलेगा, डिस्कशन क्यों नहीं नहीं करनी नहीं है नहीं, आपको। मुझे आपके चैनल से रिलेटेड आपको कुछ सजेशंस देनी है, बस। नहीं देखो साइमा जी, हमारे चैनल पे इस्लाम पर डिस्कशन होता है, अगर आप 60-70% भी नॉलेज रखती है जैसे कि आपका क्लेम है, लेट्स हैव अ डिस्कशन, आप लेट्स लोग ना, सी कि मैं बताती हूँ ना वजह क्या है। मेरा मेरा ये क्लेम है कि आप सुनो, मेरा ये क्लेम है कि आप एक दिमागी अपंग और अंधविश्वासी है, बीइंग अ मुस्लिम। डू यू अग्री विथ मी नो और नो डू यू नो नो, नॉट अग्री नॉट विथ मी? एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पे तो इस आप वजह से, अंधविश्वासी नहीं है, नो 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 नो, आप नॉट एट ऑल। अंधविश्वासी नहीं है, ओके, अनविश्वासी मतलब नो बिलीव ना, बिलीव ना हो, मुझे हिंदी तो नहीं, इतनी, ब्लाइंड हाँ। बिलीव, ब्लाइंड बिलीवर, यू आर ए ब्लाइंड बिलीवर। अब ब्लाइंड बिलीवर भी पता नहीं, हम तो उसको स्ट्रॉन्ग बिलीवर कहते पता हैं, नहीं, ब्लाइंड बिलीवर, नहीं, यू स्ट्रॉन्ग आर अ बिलीवर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर। ओके, अगर आपको इसमें खुशी होती है कहने को, तो यू कैन से। नहीं नहीं, मेरी खुशी नहीं, ये मेरा क्लेम है। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? इफ यू डू नॉट ओके, अग्री, देन प्रूव मी रॉन्ग, और एल्स आई विल प्रूव यू दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर। आप एक ओके, कट्टर अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी। यस 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 सो यू आर अ कट्टर अंधविश्वासी, राइट? यू आर अ यस। स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड। लो दोस्तों, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे न्यारों, ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं पड़ा। साइमा दीदी खुद मान चुकी है कि वो एक कट्टर अंधविश्वासी है, और अभी मुझे थोड़ी देर पहले नॉलेज की बात कर रही मुझे थी। एक अंधविश्वास, देखो आप अंधविश्वास, नहीं, आप सिर्फ वर्ड से घुमाते हैं बातों को, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती। आप एक वर्ड पकड़ते क्या हैं वर्ड और हुआ, उससे अगले बंदे को गलत प्रूफ कर देते हैं। ब्लाइंड क्या क्या फॉलोवर पकड़ा मतलब मैंने? किस चीज पे ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलोवर, बिलीवर, किस चीज का ब्लाइंड फॉलोवर, किस चीज का ब्लाइंड बिलीवर? अल्लाह का, किस आप चीज का? अल्लाह का, आप आपके ऑक्सीजन को इस्लाम देखते हैं, का। आप रूह को नहीं, देखते हैं, आप इस बात को रूह मानते हैं कि किस मरने के बाद स्पिरिट चली किसने? जाती है ऊपर, नहीं, आप प्रूव कर दे, नजर मैं मान आती है, लूंगा। नहीं नहीं, मानते? ये सारी अंधविश्वास है, ये तो ब्लाइंड फिर बिलीफ है। बंदा, तो फिर बंदा डेड कैसे होता है? डेड कैसे बॉडी होता है? उसके ऑर्गन्स भी अगर ऑर्गन सही डैमेज, होते हैं, कई उसके लोगों के नहीं ऑर्गन डैमेज डैमेज। होते, कई लोगों के अरे नहीं डैमेज होते। किसने कहा हार्ट, आपको? हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे, खत्म हो गया, इंसान नहीं जी सकता। इट्स अ वाइटल पार्ट, इट्स अ वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इफ इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, यू विल बी डेड। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक। जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, नूर के खजाने, नूर अन नूर, इस धरती के चिराग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इल्म भरा हुआ है, ऐसी शख्सियत हमारे और आपके दौरान हाजिर हो चुकी है। मैं समझ गया कि हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के अंदर क्या चल रहा होगा, उनके एहसासात, उनके जज्बात में समझ गया कि वो बोले नहीं, अभी का अभी मांगता एंट्री। तो हमने भी कहा अगर अभी मांगता तो हम अभी देगा एंट्री। वेलकम एडम साहब, कैसे आप? लॉन्ग टाइम।
सर थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया आपको वेडनेसडे को, और Me too. मैं आई वाज लाइक अमेज्ड कि बहन सजेशन देने आई है और बात नहीं करना चाहती लेकिन सजेशन देना चाहती है। लाइक दिस इज नहीं, लेकिन अनबिलीवेबल। एडम साहब, और लेकिन बहन ने अग्री तो कर लिया ना कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर। ओ अगर यस यस अगर सजेशन अगला सुनना चाहे, मैंने पहले ही कहा अगर आप सुनना चाहें तो। नहीं और बात नहीं, इसलिए आपने क्योंकि मैं रियलिटी पे बात करूंगी, और कल ही मैंने आपका पूरा शो देखा और आज सुबह से मैंने आपके बाकी पुराने शोज भी देखे। साइमा जी, तो लेकिन आप तो एक ब्लाइंड झूठे बिलीवर है। आप किस्से बना झूठे रियलिटी पे किस्से बना कैसी बात? के आप पता क्या करते हैं, साइमा, झूठे किस्से बना के झूठी कोई कुरान मजीद की एक आयत निकाल के उसको पूरा मोड़ तड़ोड़ के कि हाँ भई ये ना उसके आगे का पता ना उसके अच्छा पीछे ऐसा का करते पता। हैं बहन, बात सुने, ऐसा करते हैं, आपने ये स्टेटमेंट दी ना, मुझे स्टेटमेंट बड़ी पसंद है। आई लव दिस स्टेटमेंट जब कोई देता है आके। आर यू ओके, एन इंडियन? पिक आप मुस्लिम हैं, पिक हिंदू हैं, क्या हैं? पिक पिक एनी स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने एक क्लेम दिया है, एनी कुरानिक वर्स, पिक इट अप एंड शो अस कि उसमें से क्या गलत शो कराया गया है। आई एम एन एक्स मुस्लिम, मेरा नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन ओहो, हजरत आदम सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र जी है, याद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं हूं ना, अरे अपने लिए मेरे बोल ऊपर है। रहा। मोहम्मद के लिए नहीं बोला मैंने, अपने लिए बोला। मेरा नाम दोबारा सुन लीजिए, ओके ओके। कंप्लीट नाम, मेरा कंप्लीट नाम दोबारा सुन लीजिए। मेरा कंप्लीट नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन हजरत आदम सीकर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम। अच्छा, मैं तरस सिखा सकती हूँ, ठीक है, आपकी सोच पे, और तो कुछ नहीं कर सकती, तरस सिखा वो आप सकती हूँ। खाती रहिए, कोई मसला नहीं है। अब आपने जो क्लेम दिया है ना कि साहिल हाँ, एक आयत पकड़ता है, जी कॉन्टेक्स्ट जी जी गलत जी देता है जी सारा, जी जी। वो जनाब एक आयत प्लीज प्रेजेंट कर दें, हाँ। आप अपनी बात में कल सच्ची हो जाएंगी। मुझे साहिल को मैं कहूंगा, साहिल तू बहुत बड़ा झूठा है, बहुत नहीं नहीं, वो मक्कार तो है, आप मैं भी कहेंगे बोल, नहीं, क्योंकि आप तो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। यू यू पहले ऑल आप पीपल एविडेंस नो। आप देंगी तो कुछ मानना पड़ जाएगा ना। और कल कोई आपको शायद, 4,000 लोग देख रहे हैं, साइमा मैं जी। बताती हूँ, अगर कुरान मजीद में किसी भी जिहाद के या किसी भी टॉपिक से अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा आयात हैं, 100 आयात हैं, 50 आयात हैं, आप सिर्फ एक निकालते हैं और आप कहते हैं देखा कुरान में ये कहा ले है। जी, आइए जिहाद पे बात करनी है। जिहाद पे नहीं, कल आपका क्या टॉपिक था? 148 आयात हैं, और 148 आयात में कंटिन्यूअसली मैं आपको बता सकता हूं कि सवाए 3 आयात के जिनको आपके स्कॉलर जी बोलते हैं कि शायद, वो भी 100% नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि शायद ये प्री मक्कन है, प्री हिजरा है, हेंस ये तलवार से जिहाद की नहीं है। बाकी सारी की सारी जिहाद बिल शमशीर है, नंबर 1। नंबर 2, उनमें से सिर्फ 20% आयात ऐसी हैं जो डिफेंसिव के ऊपर है, बाकी सब ऑफेंसिव जिहाद के ऊपर है, यानी मुसलमानों ने आगे से बढ़कर जिहाद करना है। आपको पता नहीं है, अपने भावे मुफ्ती को ले आइएगा, ये स्टेटमेंट आपकी मैं किसी भी दिन किसी भी वक्त बगैर तैयारी के रिजेक्ट कर सकता हूं। मैंने अपने चैनल एडम सीकर उर्दू के ऊपर जिहाद की 4 पार्ट्स बनाए हुए थे, जो कि इस वक्त 10 चैनल्स के ऊपर अपलोडेड है, आप देख सकती हैं। नहीं देखना चाहें तो किसी भी मुफ्ती को ले आए, मैं आपके साथ एनी डे एनी टाइम डिस्कशन करने को तैयार हूं। और कोई टॉपिक? इतनी खामोशी क्यों है भाई? साहिल भाई, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? नहीं आ रही थी, आ अब रही आई आ रही है। आपकी आवाज, आ रही है, अभी आ रही है। होगी। मैंने कहा अगर 20% आयात आपने कहा कि डिफेंसिव है जिहाद के बारे में, तो क्या वो 20% काफी नहीं है इस पूरी चीज को क्लियर करने के लिए कि जिहाद सिर्फ तब फर्ज है कि जब हमें अपने डिफेंस में करना पड़े, जैसे गजा में हो रहा है? यही आपको इल्म नहीं है। गजा में भी बाय द वे डिफेंस नहीं हो रहा। जंप ना करें देखो टॉपिक को, गजा को बाद देखो, में लेके आएंगे। लेट्स हाँ लुक इनटू दिस। ओके, हाँ, सो पूरी दुनिया मान 20%, लेगी, मैं बताने लगा हूं, बहन नहीं बताने लगा हूं, मानेगी। बहन बताने लगा हूं अमेरिकन आपको, मान लेंगे, यूरोपियन मान लेंगे, नॉन बहन बिलीवर्स मान मैं बताने लगा हूं लेंगे। आपको। गजा को बाद में ले लेंगे। आपको गलत प्रूफ कर दिया है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आपका इंटेलेक्ट कितना है। आप ओके, गजा को नहीं मान रहे, यहीं और पे आपने अपने और बहन सबर करें, गजा पे बाद में चलते हैं, पहले एक टॉपिक खत्म कर ले। ओके, यहाँ सो पे मुझे लोगों ने इंसल्ट 20%, करना, देखिए बात सुने, या बात सुने, करना, हाँ, बात इसलिए सुने, भी मैं मेरा बात कर एक सेकेंड सुन ले अब। इतने जल्दी क्यों है साइमा जी? थोड़ा सुनो ना, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप भी सुनो, हमारी भी सुनो, आप भी बोलो, हमारी भी हमको भी बोलने दो, थोड़ा आराम से। इतना क्या टेंशन ले रहे हो, इतना क्या जज्बाती हो रहे हो? सुनो तो सही सामने वाले की, तो सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू हिम। जी एडम साहब बोलिए। ओके, सो
अगर 20% सिर्फ डिफेंसिव के लिए और आप कहती है कि उन 20% की वजह से ऑफेंसिव जिहाद खत्म हो जाता है, जबकि 70% ऑफेंसिव पे है, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। मैंने तो आपको 3 आयात वो भी दे दी हैं जिनमें जिहाद बिल शमशीर है ही नहीं, और बहन भाग गई है, बाय द वे बहन भाग चुकी हैं। मैंने तो इसमें ये भी दे दिया है कि नहीं तीन आयतें ऐसी भी हैं, 3 आयतें ऐसी भी हैं। बहन पहले मेरी स्टेटमेंट तो सुन लो बहन, फिर सुन रही हूँ मेरे भाई, मेरे एक्स मुस्लिम भाई, सुन रही हूँ। तीन आयतें तो मैंने आपको ऐसी दे दी है, फिर आप कहें कि भाई तलवार से भी जिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 आयतें ऐसी भी हैं जिसमें तलवार से जिहाद नहीं है। सो इस तरीके से कुरान नहीं चलता, इस तरीके से इस्लाम नहीं चलता, इस तरीके से आपके फुकहाए दीन ने नहीं लिखा है, आपके नबी ने भी नहीं इस तरीके से लिखा है, इवन हदीसों में भी इस तरीके से नहीं है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं आपको बताने लगा हूं इस चीज को समझिएगा, जब समझ जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी। इस्लाम जब चला जो आपके फुकाहे दीन ने लिखा हुआ है, तिबरी ने, कुर्तुबी ने, इब्ने कसीर ने, तीनों ने लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि इस्लाम जब चला तो पहले तलवार उठाने का भी नहीं था हुक्म, क्योंकि आप लोग तादाद में कम थे। जब आप लोग तादाद में ज्यादा हुए, चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 33 आई, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए मुसलमानों, जब तुम, कौन से चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35, मैं भी डिबेट नहीं कर रहा, सिंपल चीज बता रहा हूं, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि आप डिबेट करने नहीं आई, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं सिर्फ। मुझे तो आपके कुरान में तो चैप्टर नहीं होता, सिपारा नंबर बता दो गाइडेंस आप स्क्रीन पे बता दो नंबर कोई नहीं। यार ये जो है ना बहन बहुत ज्यादा गर्म तपे पे बैठी, कोई नहीं, मैंने कुरान चैप्टर से तो नहीं पढ़ा कभी। आपने पारों से पढ़ा हुआ है ना, पारे भी नहीं थे कहीं पे और चैप्टर भी नहीं थे कहीं पे। हाँ जी, चैप्टर नंबर 47 जो है ना, ये आपका बनता है सूरह मोहम्मद। ठीक हो गया, बोले आप। ठीक हो गया, हाँ जी। सूरों के नाम भी आपके स्कॉलर्स ने बाद में लिखे थे, कुरान में नहीं लिखे वेरली, आपको इस चीज का भी इल्म नहीं है। पारे भी आपके स्कॉलर्स ने लिखे हैं, वो भी नहीं बने। सूरतों को अब नंबर दे दिए जो इस वक्त का ऑर्डर है उसके मुताबिक। सो प्लीज रिलैक्स होके पढ़े। ये 47 चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। कुरान.com आप लोगों के जो है अल अजहर यूनिवर्सिटी की अप्रूव्ड वेबसाइट है, ये कुरान.com दिखा रहा हूँ। एंड डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, और कमजोर मत पढ़ो और अमन की तरफ मत बढ़ाओ। व्हेन यू आर सुपीरियर और व्हाइल यू आर सुपीरियर, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसलेशन आप कौन सी पढ़ेंगी, जब तुम ताकत में ज्यादा हो जाए। एंड अल्लाह इज विद यू एंड विल नेवर डिप्राइव यू ऑफ योर रिवार्ड। तो बेसिकली हुआ ये कि इस्लाम के अंदर आपके पास 3 सेक्ट्स आए, 3 एरियाज आए कि किस वक्त तुमने तलवार भी नहीं उठानी, पीस करना है, किस वक्त तुमने डिफेंड करना है, और किस वक्त तुमने आगे से भरकर अटैक करना है। जब मोहम्मद ने मक्का फतह कर लिया, और उससे बहुत पहले भी आगे से बढ़ के भी अटैक किए थे, लेकिन जब मक्का फतह कर लिया तो उसके बाद 100% ऑफेंसिव वॉर्स ही शुरू हुई थी। सूरह तौबा आयत नंबर 28-29 इसी वजह से आई थी, और उसके बाद जब सूरह तौबा की आयत नंबर 38 से लेके ऑल द वे टू 72, ये आपके नबी ने ऑल द वे 1200 किलोमीटर दूर जाके तबूक पे हमला करना था, जिसका आज तक दुनिया का कोई स्कॉलर जवाब नहीं दे सका कि इतनी दूर तबूक पे हमला करने की क्या तुक बनती थी। उस हमले के ऊपर ये आयतें हैं जिसमें कहा गया है कि अगर तुम पिट्ठू कम रख के भी चलो, चाहे ज्यादा रख के चलो, गर्मी में चलो तुम चलो, और अगर नहीं चलते तो मोहम्मद को कहा गया कि तुमने इस बंदे का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मुनाफिक है कि तुम्हारे साथ इतनी दूर जाके जिहाद नहीं कर रहा। These are the basic facts of Islam, जिनसे आप लोगों को दूर रखा गया है, क्योंकि आप लोगों को झूठ बोला जाता है। अभी मैंने अपने चैनल पे पिछले हफ्ते स्ट्रीम की थी सैटरडे को, उसका नाम था इस्लाम एंड लाइज। इस्लाम के अंदर झूठ बोल के लोगों को दीन की तालीम देना एक फर्जियत के लेवल के ऊपर है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली होता है और पाकिस्तान के अंदर जरा लेस कॉमनली होता है। एंड दिस इज द रियलिटी। आपको इल्म नहीं है तो आप जो है ना जरा थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं और पहले इल्म ले लें। हम आपके साथ हाजिर हैं हर किस्म की बात करने को। जी बहन। साहिल बहन की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है साइमा जी। साइमा जी आपकी आवाज नहीं आवत है। साइमा जी ड्रॉप हो गई। हाँ, इनका इंटरनेट सही नहीं चलता ना। लेकिन मेरे को देखो एडम साहब के इनकी बातों में तजाद देखो। कहती है कि मुझे 60-70% इस्लाम जो है ना पता है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि कुरान में जो है 114 सूरे हैं, 114 चैप्टर्स है, वो भी नहीं पता है बेचारी को। दूसरी चीज कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर हूं, कट्टर अंधविश्वासी हूं,
फिर कहती है कि मैं रियलिटी पे बात करूंगी। मतलब आप That's a freaking oxymoron statement, man. I'm a blind believer, but I'm gonna talk about reality. मतलब मेरे को इतनी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि मैं रियलिटी, अरे तुमने खुद यार देखो, साहिल के सामने जब आओगे ना तो साहिल तुम्हारे मुंह से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स निकाल लेता है कि बाद में तुमको पछतावा होता है कि ये बोला ही क्यों। एंड यू आर नॉट द फर्स्ट वन। वो डोरेमोन जो आया था उसके मुंह से भी मैंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट निकाले, उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट से भाग रहा था। फिर वो अब्दुल्ला का आया, उसके साथ भी ऐसे हुआ। तो एडन साहब, इनको अंदाजा भी नहीं होता कि यहाँ आके ये लोग क्या क्या बोल देते हैं। यार मैं तो सर हैरान हूं कि यहाँ पे आके सजेशन देने की कोशिश कर रही है और क्लेम ये है कि तुम आयतों के कॉन्टेक्चुअली नहीं चलते। साहिल साहब देखे, आप, मुझे पता है आप भी इतना कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं, तफसीरें भी दिखाते हैं। यार मैं तो टॉपिक पकड़ता हूं, मैं तो एक आधी आयत भी नहीं पकड़ता, मैं तो पूरा पूरा टॉपिक एक्सप्लोर करा देता हूं। तो ये आगे बोले मेरे सामने जिहाद के ऊपर बात करने की और मुझे बोले कि जी तू कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखा रहे। यार अब ये तो मेरा, ये तो बदतमीजी हो जाएगी ना। यार कसम से यार, बड़े